दोस्त और आप सब दोस्त कैसे हैं। तो दोस्त हम पढ़ रहे थे हिंदी। तो हिंदी में हमने अभी तक क्या पढ़ा, संज्ञा। संज्ञा में हमने ये पढ़ा कि संज्ञा जो होती है कि पूरे जितने भी नाम आते हैं ये सब संज्ञा ही होते हैं भाई। इस यहाँ पर जितने भी चीज़ें वो बिना किसी नाम के तो है नहीं, तो जो भी नाम आते हैं वो सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा में हमने पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रयोग के आधार पर होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक जो भी पर्सन होता है उसका फिक्स हो जाता है कि हाँ, जैसे हमने कहा कि राम है, राम है तो मतलब अभी ये राम फिक्स नहीं हो, लेकिन हमने कहा नहीं वही राम है तो वो फिक्स हो गया, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे हमने कहा डॉक्टर, डॉक्टर फिक्स नहीं है कि वो लेडी डॉक्टर है कि जेंट्स डॉक्टर है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हमने कह दिया कि राम एक डॉक्टर है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्त इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा, मतलब व्यक्तिगत इच्छाएं जो होती है, दया, क्रोध, जितनी भी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, घृणा हो गई, ये सब भाववाचक संज्ञा होती है। ईमानदारी हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो दोस्त इसी के क्रम पे आज हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है कि समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूह का मतलब क्या होता है, एक निश्चित स्थान होता है, उस निश्चित स्थान, जैसे कि कोई भी निश्चित स्थान है, वहाँ पर कोई व्यक्ति वस्तु है, एकत्र है, तो उसी को हम बोलते हैं समूह। जैसे कि एक उदाहरण समझते, जैसे मेला हो गया, मेला में बहुत से लोग एकत्र होते हैं, उसका दायरा निश्चित होता है कि मेला जो भी लगेगा 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में। जैसे हमारे प्रयागराज में गतिकांदो मेला है तो इसका दायरा फिक्स है कि पुंगाड़ पुल से लगेगा, सुलेम सराय तक लगेगा या चौखटका तक लगेगा, तो ये समूहवाचक में आ गया। अब जैसे कक्षा हो गया, कक्षा में फिक्स होता है कि कक्षा 1 में 40 बच्चे हैं कि 50 बच्चे हैं, तो ये समूहवाचक हो गया। संसद है, जैसे संसद में भी फिक्स होता है। परिवार है, परिवार में फिक्स होता है कि 10 फैमिली है, 10 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं। अब संघ है, कोई भी संघ है उसका फिक्स है, जैसे शिक्षक संघ हो गया तो उसका संघ फिक्स होता है। इसी प्रकार सेना हो गया, सेना में फिक्स होता है कि इतने, जैसे कोई भी किसी का भी समूह है तो वो फिक्स होता है, इसलिए सेना भी हो गया समूहवाचक। तो दोस्त समूहवाचक में हमने क्या समझा कि जो भी समूह का वर्णन होता है कि मेला, संसद, कक्षा, परिवार, ये सब फिक्स होता है, इसलिए इसको हम समूहवाचक में कहते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि सभी समूहवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग में या तो जातिवाचक होंगी या तो व्यक्तिवाचक होती हैं। तो ये दोस्त रहा समूहवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जिन्हें मापा या तौला जा सकता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या दोस्त कि कोई भी संज्ञा है जिसे हम मापा या तौला जा सकता हो उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि धातुओं तथा खनिजों के नाम, लोहा को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। सोना है, सोना को हम तौल सकते हैं। चांदी है, चांदी को हम तौल सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के नाम, दूध को हम नाप सकते हैं कि ये कितने लीटर है, कितने लीटर नहीं है। पानी को भी हम नाप सकते हैं, घी को भी हम नाप सकते हैं, तेल को भी नाप सकते हैं। तो दोस्त द्रव्यवाचक संज्ञा वही संज्ञा होती है जिसमें कि जिसे हम नापा या तौला जा सकता हो, वही द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़ों को हम नाप या तौल सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और इसमें क्या नोट होता है द्रव्यवाचक संज्ञा में कि सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग में जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे दूध है तो ये द्रव्यवाचक भी है और जातिवाचक भी है। जैसे ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं मिलता तो हम जातिवाचक लगा सकते हैं, ये सही होगा। तो दोस्त हमने आज संज्ञा को कंप्लीट किया जिसमें हमने पढ़ा 5 प्रकार से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर्वनाम के साथ। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त। थैंक यू।